जा रहे हैं आज अपने गुड्डे भाई की दुकान पे हमारे केडी भाई और संजय भाई का इंटरव्यू लेने। तो मिलते हैं आपको उन्हीं की दुकान पे जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और अच्छे दुकानदार भी हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं आज गुड्डे भाई की दुकान जो काफ़ी सालों से यहाँ पे है। आज इनसे जानते हैं जो महंगाई हो रही है उसका कहाँ से हिसाब शुरू हो रहा है। तो काफ़ी हमारे पुराने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे संजय भैया हैं, केडी भाई हैं और हमारे गुड्डे भाई भी बैठे हुए हैं। तो उस्ताद आज हम आपके पास आए हैं। भाई हम जो संस्था है नई में इसके सेक्रेटरी भी हैं, तो लिहाजा हम अपने सभी भाइयों से कहना चाहेंगे जितने भी जो है कारीगर भाई हैं कि जो भी तागा यहाँ पे डोर भेजें तो उसमें पर्चियाँ कम से कम लगाने की कोशिश करें। एक पर्ची या बहुत ज़्यादा लगाना, 2 पर्ची, ये इतनी पर्ची का उससे शौक ख़राब हो रहा है क्योंकि लोग छत मांगते हैं। भी छत पे इतनी ज़्यादा कूड़ा और गंदगी हो जाती है, उसी में पर्ची पड़ी है, उसी में उसने मसाला थूक दिया, तो वो आगे जब एक बार उसकी जिसकी छत पे गंदगी पहुँच गई उसके बाद जब वो उड़ के दूसरों घरों में जा रही हैं। तो लिहाजा मेरी यह रिक्वेस्ट है सबसे जितने भी कारीगर हैं कि बस एक पर्ची या हद है 2 पर्ची की, बस इससे ज़्यादा की पर्ची न लगाएं क्योंकि अब धीरे धीरे मैदान दूर होते आ रहे हैं। तो छती का शौक बचा है, तो छत का शौक बचा है। अगर छतें आदमी नहीं देगा तो फिर कैसे शौक करेगा भाई? आप चाहते हैं कि एक खिड़की में एक ही पर्ची लगा के उतना काफी है। एक पर्ची उनका लगा नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ उसमें आ जाता है। तो 4-4 पर्चियों की जरूरत नहीं। पर्चियों से कोई फायदा नहीं। उस्ताद एक बात और पूछनी थी आपसे, आप एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। उस्ताद आपको लगता है कि 1 2 3 के अलावा एक धागा और होना चाहिए साथ में? हाँ, 1 2 3 के अलावा भाई धागा होना चाहिए, लेकिन अब यही है कि संस्थाएं जितनी बनी है सब ने यही 1 2 3 को पास किया। बाकी जो धागे हैं तो वो कहीं पे तार कम है, कहीं उनकी मजबूती ज़्यादा है। नहीं उस्ताद, एक अभी गन धागा आया था, गन धागे पे डोरे बिक भी बहुत रही हैं। मैंने कई दुकानों पे सर्वे किया तो गन धागा जो है वो सही है, 1 2 3 के बराबर ही है। नहीं वही कह रहे हैं भाई। तो देखिए जो है 6 तार जैसे हैं तो उनका जैसे माप एक है, नापी गई है कि भाई 1 किलो 600 ग्राम तक के उठाएं तो वो ठीक है तागा। अगर उससे ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा वो स्ट्रेंथ है तो वो तागा जो है गलत है। मतलब एक धागा और शुरू हो जाएगा तो और सहूलियत मिल जाएगी आदमी को। हाँ मिल जाएगी। तो उसमें भाई जब तक कि देखिए किसी चीज़ में कंप्यूटर नहीं होता है तब तक के वो काम नहीं। अब एक आदमी है तो उसके पास वही तागा है, उसको वही बेचना है, वही हमको लेना है, तो वो आदमी जो है पैसा भी बढ़ा के लेता है, मार्केट में माल भी शार्ट हो जाता है तो उससे पैसे भी बढ़ जाते हैं। लिहाजा अगर कोई है भाई का तो आदमी बनाए। और प्लस यही जैसे इनके 1 2 3 तागा है, 6 तार पे बना रहे हैं, इतनी मजबूती कोई बनाएगा हर मतलब तागा वो भाई मार्केट में चलेगा। जी, जो भी क्वालिटी अच्छी देगा। जी। चलिए, बहुत चल रहा है महंगाई वाला, उसके लिए हम आए हैं आपके पास। सही है ये तो उस्ताद अभी आप कौन से क्लब से शौक कर रहे हैं? लाइन से कर अच्छा, लॉयन से कर रहे हैं आप उस्ताद? चांद गाइड कर चांद। संजय भैया न्यू लायंस। तो हमारे तीनों पुराने खिलाड़ी बैठे हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। तो गुड्डे भाई मैं कुछ एक चीज़ जानने आया था कि कुछ डोरे अभी जो है बहुत महंगी हो रही हैं, तो बताएंगे उसके बारे में कि जो डोरे महंगी हो रही हैं उसका क्या रीज़न है? भाई डोरे महंगी हो रही है उसका रीज़न यही है कि आदमी जो है सोचता है कि जो महंगी चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डोरे सस्ती भी जो बनती हैं उस पर लोग कारीगर मेहनत करते हैं तो भी डोरे अच्छी बनाते हैं। लेकिन अब आदमी की एक सोच हो गई है कि भाई महंगी डोर है तो अच्छी होगी, समझे, तो इसलिए आदमी महंगी डोरों की तरफ ज़्यादा भागता है। उसमें जो है फेसबुक पे इस पर उस पर सब जगह पे उनका वो थोड़ा भाई सब हर जगह डाले रहते हैं तो आदमी उस चीज़ को ज़्यादा वो करता है कि भाई फला चीज़ अच्छी है। तो बाकी जो डोरे वो भी अच्छी बनाते हैं, जो महंगी देते हैं, लेकिन जो सस्ती दे रहे हैं वो भी अच्छी बना रहे हैं। बस वही है कि आप इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद कारीगर मेहनत करके आपको चीज़ देगा, चीज़ अच्छी होगी। मतलब कहीं ना कहीं दुकानदारों की जो है थोड़ी सी दबाव हो गया है कि दुकानदारी सही नहीं हो रही है, कि जो कारीगर ऑनलाइन जैसे भेजे, ज़रा कोई किसी ने शौकीन ने फ़ोन किया और कारीगर ने डायरेक्ट माल भेजा, क्या वो सही है उस्ताद? नहीं गलत है। क्योंकि भाई अगर देखिए कारीगर कोई भी हो तो अगर वो कारीगर के जानने वाला है, मिलने वाला है तो चलो भाई जिससे संबंध अच्छे हैं उसके, तो उसको अगर उसने 2-4 सड़कें भेज दी 1-2 लोगों को तो कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन अब कोई भी किसी भी अनजान आदमी का फ़ोन जाता है, उसके बाद सावन में 4 चरखी चाहिए, 2 चरखी चाहिए, अगर आप उसको ऐसे करके दोगे
तो दुकानदार फिर आप जाड़ा गर्मी बरसात माल लेता रहेगा, तो उसके बाद वो क्यों करेगा। अब हर आदमी की होता है कि मेरे डायरेक्ट संबंध हो जाए, तो वो अपना उसने फ़ोन किया, वो ना आपको जानता है ना पहचानता है, उसने आपको फ़ोन किया कि भाई फला फला जो है टीचर की भेज दीजिए। अब वो गाड़ी पे आएगी, उसी को पैसा दे दिए। गाड़ी वाले का भी फ़ायदा होता है कि वो 1 चरखी लेके आया, 2 चरखी लेके आया, उसको 200 रुपये 2 चरखी मिल गए। तो इसलिए भाई कहीं नहीं कि कहीं तो ये गलत है ही है। तो भाई अगर आपको वो है तो आप दुकानदार के पास भेजिए, दुकानदार से आदमी ले जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। तो केडी भाई आप बताइए कि जो महंगाई का सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे ऑनलाइन हो गया है या तागा महंगा लोग कहते हैं, तो इसका क्या मसला है? तागा वगैरह कुछ महंगा नहीं है। इसको तो मतलब उन लोगों ने बना रखा है कि मतलब कि तागा महंगा आ रहा है, ये आ रहा है। खिलाड़ियों ने डोर को ज़्यादा महंगा किया है, डायरेक्ट मंगा के। जी, तो कहीं ना कहीं आप भी खिलाफ हैं कि जो डायरेक्ट माल जा रहा है वो माल जो है नहीं आना चाहिए, किसी का भी नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्ट मंगाएंगे तो महंगा ही होता जाएगा, और अगर माल अगर दुकान से खरीदेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो सस्ता बेचेंगे। बिल्कुल सही। और जब सस्ता मिलेगा तो हम लोग का फायदा होगा। 1800 की डोर काटती है, 1500 की डोर काटती है, तो हम 3500 की डोर और 2500 की डोर लेके क्यों लड़ाएंगे? और ये शौक काफी हद तक महंगा हो चुका है। और महंगा हो चुका है, महंगा ही हो रहा है वो, इसी वजह से महंगा हो रहा है। अगर खिलाड़ी अगर डायरेक्ट मंगाना बंद कर दे, दुकान से माल लेना चालू करेगा, तो ये महंगाई ऑटोमेटिक वो खुद कम करेंगे। बिल्कुल सही। तो गुड्डे भाई और ये चीज़ बताइए कि जो है अभी कुछ हमारे लखनऊ में ही हो रहा है या फिर बरेली में है कि कारीगर जो है वो ब्लॉक बदल के अपने रेट एकदम से बढ़ा देता है, क्या ये चीज़ सही है? भाई वही चीज़ है ना कि आदमी ब्लॉग उसका ब्लॉग निकाला, उसने नहीं चल रहा है, आपने कहा कि ठीक है दूसरा ब्लॉग डाले दे रहे हैं, थोड़ा बढ़िया करके बना दो, उसके बाद आदमी उसके रेट बढ़ा दिए, तो वो चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है। भाई ब्लॉग है, आदमी आप जो अपने ब्लॉग हैं 1-2 हैं, उसी को ब्लॉग को आप चलाएं तो ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन अब आदमी के मतलब बन गई है सोच कि भाई ब्लॉग अलग अलग बनाने से जो है भाई हमारी दुकानदारी बढ़ रही है, तो उसको अगर बढ़ाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेट नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये है कि एकदम से भाई 150 रुपए तक के तो समझ में आते हैं। हाँ, मतलब एक जायज़ रेट जो होते हैं आप 100-150 बढ़ा सकते हैं, लेकिन कारीगर कर रहा है 100-200 रुपए बढ़ा के ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ाना वो नहीं। कारीगर तो 800 रुपए तक बढ़ा दे रहा है एक ब्लॉक चेंज करके। उसको कहीं ना कहीं ये गट्स दिख गए कि ब्लॉक बदलिए और 800 रुपये एकदम से बढ़ा दीजिए। ये तो खैर नाजायज़ काम है। मैं सभी से कहूँगा कि कारीगर से भी अपील होगा कि इतनी जल्दी ब्लॉक 3-3 महीने 4-4 महीने में ना बदलें। उस्ताद एक कुछ पर्चियाँ भी जो हमारे चरखियों में लग के आ रही, जैसे एक फिरकी में 6-6 पर्चियाँ साथ निकल रही, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, वो गलत है भाई साहब। इससे ये है ना कि जो है शौक में कमी आएगी, क्योंकि भाई एक तो आदमी माल कम हो रहा है, 12 रील हैं, वो 12 रील पूरी आ नहीं रही हैं। अब 5 पर्ची का मतलब ये होगा कि किसी की अगर हम छत मांगते हैं, क्योंकि मैदान का शौक भाई जाड़े में होता है, फिर दूर दूर मैदान है, तो इस वक्त पास में छत जो है वो यहाँ पे छतें ज़्यादा पास में, तो आदमी छत किसी की मांगता है, तो अगर वहाँ पे दिन भर उसने पतंग लड़ाई, तो अगर 20 फिरकी टोटल लोगों की खर्चा हुई, तो उसमें मान ली 5 फिरकी मतलब 5 अगर रैपर निकलना है तो 100 रैपर होगा, तो 100 रैपर उसकी जो है मतलब छत पे पड़े हुए हैं। तो 1-2 बार ऐसी इस तरह गंदगी होती तो फिर वो आदमी छत देने से भी मना कर देता है कि नहीं भाई वो मैं छत नहीं दूंगा। भाई अगर उसका नाम है, मोबाइल नंबर है, वो है, तो बस एक पर्ची है, हद है 2 पर्ची आदमी लगा दे, मतलब एक पर्ची आदमी लगा सकता है। भाई 1-2 पर्ची तो है कि चलो भाई आदमी लगा दे, वहाँ तक तो समझ में आता है। ये जो 4-4 पर्ची का 3-3 4-4 पर्ची का चलन है, वो भी कागज़ में मोटा, तो उससे डोर तो कम होती चली आ रही है। और उसके बाद जो है अब जिसकी छत वो पहले हवा चल रही है, अगर छत ज़्यादा ऊँची है तो वो उड़ के पर्चियाँ दूसरों घर में जा रही है, वो उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर आदमी दोबारा छत देने के लिए कहता नहीं है। उससे कहीं ना कहीं शौक में कमी आएगी, क्योंकि भाई जब छत ही नहीं मिलेगी, भाई साहब मैदान जो है शहर के अंदर बचे नहीं, अब दूर दूर जाइए तो वहाँ मैदान है, तो मैदान में लड़ाइए। अब जैसे आदमी छत पे लड़ा लेता है कि चलो छत पास में है, अपना शौक कर लें, तो वो जब इतने रैपर होंगे तो वो ऑटोमेटिक जब हवा चलेगी तो रैपर छतों से उड़ेंगे, दूसरों के घरों में जाएंगे, तो कहीं पर नाले चौक हुए आ रहे हैं, कहीं कुछ चौक हुए आ रहे हैं, तो दूसरे ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें शौक कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं पर्चियाँ जो है उनको सिर्फ एक लगानी चाहिए, वो भी अपने नाम एक पर्ची लगाए। मैंने भी एक मुद्दा उठाया था, मोबाइल में अपना उनका मोबाइल नंबर है, वो है, नाम है, सब कुछ है, उसमें आदमी जो ब्लॉग होगा वो तो भाई अलग ही होगा ना। बिल्कुल सही उस्ताद। मैंने एक मुद्दा उठाया था कि जैसे ऑनलाइन जो काम शुरू हो गया, जैसे शौकीन डायरेक्ट फ़ोन कर ले रहे हैं, मैंने एक मुद्दा ये उठाया था कि पर्ची में जो है सिर्फ अपना नाम दे दें और अपना एड्रेस दे दें, और नंबर अगर उनको देना है, जैसे दुकानदार ज़्यादा माल लेने तो उनका दे दें, या फिर अपना नंबर ना दें, ताकि डायरेक्ट जो शौकीन फ़ोन ना कर पाए। नहीं, नंबर खैर देना कोई वैसी वो नहीं है, लेकिन
जो भी जैसे जिससे संबंध है आपके, जिससे ताल्लुकात हैं, 2-4-6 लोग ऐसे होते हैं जिनसे भाई संबंध होते हैं, तो उनका अगर फ़ोन जाता है तो भाई ठीक है, उनको आप सर्फी भेज दें। लेकिन अब ये किसी अनजान आदमी का फ़ोन आया, भाई ये है फला फला है, और आप हमको डोर भेज दिए, तो वो जो डोर भेजते हैं वो गलत है। तो वो नहीं भेजना चाहिए। जो भाई दुकानदार आपसे जुड़ा हुआ है, जाड़ा गर्मी बरसात माल ले रहा है आपसे और आप ही का माल बेच रहा है, तो कम से कम जो आप इस तरह से भेजिएगा डायरेक्ट, तो दुकानदार के पास कोई आएगा नहीं और वो अपना बैठा रहेगा। जी, मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब से शुरू हो गई तब से दुकानदार जो है, आदमी के अपने संबंध होते हैं 2-4-6 लोगों से जिनसे हैं, भाई उनको अपना दे, आदमी को ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन सभी को भेजना गलत है कि मतलब हर आदमी, कारीगर लगभग मेरे ख्याल से यही काम कर रहा है, दुकान पे भी भेज रहा है और शौकीनों को भी साथ काम करना चाहता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। गलत है। या तो आप शौकीन को पकड़ लो या फिर आप दुकानदार को पकड़ लो, क्योंकि एक ही से काम चल पाएगा। आप दोनों को माल भेजोगे, दुकानदार फिर किसको भेजेगा? भाई कल जब उसकी दुकानदारी नहीं होगी तो धीरे धीरे पूंजी उसकी कम होती जाएगी, 4 दिन बाद दुकान बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। भाई वो इस तरह से कोई काम ही नहीं कर पाएगा। जब 2 पैसे भाई काम कर रहे हैं तो 2 पैसे आप भी कमा रहे हो, 2 पैसे वो भी कमाएगा, दुकानदार भी, तभी आगे रास्ता चल सकता है। भाई जब दोनों आदमी 2-2 पैसे कमाएंगे तभी आपका भी काम चलता रहेगा, उसका भी काम चलता रहेगा। जब आपका माल जाड़े में बेच ही नहीं पाएगा, अपना सीजन में 2 पैसे कमा ही नहीं पाएगा, तो और सीजन में बैठ के क्या करेगा भाई? क्या करेगा? बिल्कुल धंधा पानी तो होता ही नहीं है। बिल्कुल जो दुकानदार छोटे हैं वो तो बेचारे, वो यही कारीगरों का भी है कि जो छोटे कारीगर है, जब उनसे माल ही आदमी नहीं लेगा मतलब आउट सीजन में, तो फिर बेचारे किसको बेचेंगे? बिल्कुल तो वो मजबूरी है कि कहीं ना कहीं पे वो जाके कुछ ना कुछ और दूसरे काम करेंगे भाई, काम करेंगे। बिल्कुल सही। तो हम आते हैं केडी भाई, ये बताइए कि अभी जैसे महंगाई की वजह से शौक हमारा जो लखनऊ का है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। कम भाई इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है सबसे मेन चीज़। अब ऑल इंडिया लड़ रहा है, ऑल इंडिया में हर आदमी जो है बैग में अपने डोरे रखे, हसीन लल्ला की रखे, बड़े रॉड रखे हुए, हर आदमी रखे हुए। एक आदमी उसी डोर से काट के निकल रहा है, बाकी 100 टीमें जो है बाहर हो गई, उसको नहीं देख रहा आदमी, देख नहीं रहा। अब उनको बुला लिया खाली सम्मानित करने के लिए, क्या ये आपका सम्मान करेंगे? तो 3000 की डोर जो 3500 की होगी। बिल्कुल तो सम्मान करने की आपको क्या जरूरत है, बताइए? बिल्कुल हम मतलब एक आदमी के चक्कर में हम पूरा हिंदुस्तान जो इतनी महंगी डोरें खरीदेगा? बिल्कुल सही। ये जायज बात हो तो आप बताइए हमको। बिल्कुल सही उस्ताद का, ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए जो डोर वाले हैं। अगर वो रेट ना बढ़ा के 150 कम कर देते तो आज उनकी मार्केट कहीं और होती, और अच्छी होती, और अच्छी होती और इज्जत की जाती। भाई अभी नए आदमी उसको मालूम नहीं कि डोर कितने की आती है। हम लोग पुराने आदमी, जी, हम लोग अभी भी 1800 तक के डोर लड़ा रहे हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास लड़ा रहे हैं। अब 3500 की डोर हमारी 1800 लड़ाइए, देखे आप काट के चले जा रहे। तो कहीं ना कहीं हुनर जो है वो हुनरी का काम होना चाहिए। डोर का कोई वैल्यू नहीं है, वो फिर आप चाहे 3500 ही रखिए। टूर्नामेंट में जैसा आपने कहा, आपके पास हुनर नहीं है तो आज तो बेकार है। बिल्कुल सही। आपने जो टूर्नामेंट वाली बात कही मुझे अच्छी लगी कि टूर्नामेंट में 108 टीमों में सिर्फ 4 टीमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए चुनती हैं। बस बाकी 104 टीमें जो है वो भी कहीं ना कहीं सबके बैग में ये डोरे रखी, अच्छी डोरे होती हैं, वो महंगी डोरे लाते हैं। सब डोरे ये रखे हुए थे और ये सब कट गए। उस्ताद ये भी मसला है कि जो डोर से काटता है आदमी वो दिखाता है बस, लेकिन जो कटता है वो क्यों नहीं दिखाता है? भाई हमने उससे पूछे नहीं आज तक। ये होना चाहिए उस्ताद की नहीं। अब आप पूछेंगे, खुद आप पूछेंगे। आज हमने आपको बताया है तो आप भी पूछेंगे इंशाल्लाह। आपके कोई भी टूर्नामेंट होगा आप खुद देखेंगे। आप मैं उन्हीं को फोकस करूंगा जो पहले राउंड में कटते हैं या निकलते हैं। मैं उनको फोकस करूंगा कि आप लोग कौन सी डोर लड़ा रहे हो। या तो आप सस्ती लड़ा रहे हो, बहुत सस्ती, तो कट रहे हो, बाहर निकल रहे हो, या तो फिर आपके पास हुनर नहीं है। डोर दिखाएंगे तो उनके भी समझ में आएगा। महंगी डोर है आपके पास तो फिर हुनर नहीं है। अगर हमने सम्मानित कर दिया आपको बुला के तो आपने उसके रेट बढ़ा दिए, 500-600 रुपए और बढ़ गए। जी जी। तो उस्ताद हम आते हैं अब हमारे संजय भाई के पास। संजय उस्ताद आप बताइए, आप कब से शौक कर रहे हैं? मैं सन 92 से शौक है। 92 से। हमारे बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी भी हैं और खैर मुझे पसंद भी है संजय भैया। बहुत बंडल की डोर होती थी, 300 रुपए बंडल। आप 3300-3500 पहुंच, मतलब पूरे 3000 बढ़ गए हैं। 3000 रुपए पूरे बढ़ गए। बिल्कुल। तो संजय भैया बताइए, जो महंगाई हो रही कहीं ना कहीं पतंगबाजी कम हो गई है? कम भी हो गए। कुछ रईस लोग ऐसे आ गए हैं जी, वो कहते हैं हमें बढ़िया देना, 100 रुपए बढ़ती कर लो, बढ़ती लेना। उन्होंने तो एक बार के 100 रुपए बढ़ाए, बढ़ सबके रेट गए। बढ़ सबके, उनके नहीं बढ़े, सबके बढ़ गए। हमारे ही एक नजर थे, हमारे साथ गए, आपको किस्सा बताता हूँ। मेरठ गए थे, इमरान बनाता है मेरठ में पतंग। जी जी। तो उसके अड्डे पे गए, उससे पूछा पतंग है, उसने मना कर दिया। अच्छा। पूछा भाई किस रेट की बनाते हो? जी जी। हमारे मित्र नहीं, नाम नहीं लूंगा जी। उसने भाई 20 रुपए की देता हूँ। उसने कहा हमारे मित्र ने कि मैं 25 के पैसे दे रहा हूँ, पतंग लिया। बताइए।
वो गया अंदर से 100 पतंगे ला के अपने हाथ में। मतलब पहले नहीं थी और जब उसने 25 के रेट दिए तो उसने रेट कहा बढ़ा दिए, तुरंत मिल गई। हमारा दोस्त पैसे वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, तो सही 100 दिया उसने ला के दे दी। वो पतंग उसकी तरफ से 20 की 25 की। 25 की, मतलब कहीं ना कहीं रेट बढ़ाने वाले हम ही शौकीन हैं। बाकी दोस्त हमारे कह रहे हैं कि उसको क्यों ले गए वहाँ, अब हमें भी 25 की वो दे रहा है। बिल्कुल 20 की मिलती थी, 5 रुपये बढ़ गए। 5 बढ़ गए, वो आपके लिए भी बढ़ गए। बिल्कुल सही कहा उस्ताद, ये कहीं ना कहीं गलती हम ही लोगों की है। हम लोग खुद हम लोगों को डायरेक्ट वहाँ काम नहीं करना चाहिए। कि हमारे लखनऊ में काफ़ी दुकानदार भी अच्छे हैं केडी भाई, कि दुकानदार हमारे अच्छे हैं जो अच्छे से अच्छा माल रख रहे हैं और कम रेंज में आपको गारंटी दे रहे हैं कि लड़ाइए ना लड़े वापसी है, 2 फिर की लड़ाइए, 5 लड़ाइए, 6 तक लड़ाइए, उसके बाद भी ना लड़े तो वापसी। लेकिन कारीगर आपको एक अपना रेट बताया दे रहा है ज्यादा 300-400 और वापसी भी डोर का मंगा ली तो वहाँ से मतलब वापसी नहीं हो रही, वापसी नहीं हो रही। उसका कैसे वापस करेंगे? लेकिन हम यहाँ ये भाड़ा लगाएंगे आजकल तो के लड़के हमारे नहीं समझ रहे, जो अभी नए इधर आए हैं 2-4 सालों में, उनको लगता है कि महंगी डोर है। उनकी भी गलती नहीं है ना, उनको जो बताया जाता वही करते हैं। बताया जाता है, बिल्कुल सही कहा। तो उनको उस्ताद लगता है कि महंगी डोरे ज्यादा सक्सेस हैं और हुनर का कोई वैल्यू नहीं है। उनको ये पता ही नहीं कि मतलब हम इतनी देर खींच रहे तो हम काट रहे हैं। उनको भाई ये है कि मतलब ये डोर बहुत अच्छी थी, हमने बहुत अच्छी लगी। मतलब आप अगर खींच के लड़ा रहे तो आपके लिए 1400 की 1500 की डोर भी बढ़िया है, क्योंकि आप ताकत से काट रहे हैं। बिल्कुल ताकत से आप काट रहे हो। डोर का काम है, डोर से एक घर बचाती है आपको, सिर्फ एक घर। जी बताएं। कटने वाला क्या आपने फंसा लिया, झूले आप लटके हुए हैं, आपने काट दिया तो डोर का काम है। हाँ, तो डोर का काम सब कुछ। पतंग आपकी वैल्यू करती है, जगह आप कौन सी जगह खड़े हैं, सब कुछ वैल्यू करता है पतंग में। अगर सब कुछ डोर करे तो सब बरेली वाले ना टूर्नामेंट जीते। बिल्कुल सही कहा उस्ताद आपने, बिल्कुल सही कहा कि अगर डोर से काम हो तो डोर का काम फाइनल उठाए, सारे टूर्नामेंट बरेली वाले जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा उस्ताद आपने। केडी भाई आपका क्या राय है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर डोरे अच्छी होनी लगे तो फिर तो बरेली वाले उठा लेंगे, सारे टूर्नामेंट बरेली ही वाले ले जाएंगे, फिर कोई लेके नहीं जाएगा कोई नहीं, क्योंकि डोरों का जो काम असली है वो बरेली में ही है। आपकी क्या राय है उस्ताद? सही है। बाकी डोर जो है वो तो भाई आदमी अगर अच्छा उस्ताद, आपने अभी तक जो है कितनी डोरे लड़ाई हैं, मतलब अपने पतंगबाजी में? बहुत लड़ाई भाई डोर है कि मतलब सबसे ज्यादा महंगी कौन सी लड़ाई? महंगी डोर है, हमने ज़्यादा भाई नहीं लड़ाई। हमने जो है क्योंकि जो रेट की है वो मिल जाती थी और कहीं ना कहीं वो था तो जो डोर नॉर्मल होती थी वही लेके अपना मतलब आपका जो पूरे हमारे हिंदुस्तान में एक नाम है आपका, हर आदमी आपको जानता है। हमने करीब जो है जी 10-12 टूर्नामेंट जीते। लखनऊ फेस्टिवल 3 बार जीता, ऑल इंडिया 1 बार जीता, 2 बार रनर है जी। लेकिन हमने कभी महंगी डोर लड़ाई। भाई हुनर है, हुनर में वो है तो अब अगर यही हुनर ही ना हो तो फिर डोर थोड़ी ना काट देगी। बिल्कुल सही कहा उस्ताद। भाई डोर तो ये है कि आदमी डोर है, पतंग है, सब टूर्नामेंट वगैरह में अच्छी लड़ाने की कोशिश करता है कि भाई अच्छी हो। लेकिन अगर अच्छी के साथ साथ अगर वो उसको खुद लड़ाना नहीं आता है तो वो ढा के थोड़ी ना किसी को काट देगा कि जगह ढा दे। भाई जब मैं खींच रहा हूँ और वो खाली चक्कर ही देता रहेगा तो थोड़ी ना काट देगा। भाई वो जब तक के कोई हुनर नहीं करेगा या कोई अच्छा पेश हमसे नहीं लड़ाएगा तब तक थोड़ी ना काटेगा। बिल्कुल सही कहा। तो उस्ताद कुछ नए लड़कों के लिए कुछ बोलेंगे कि डोरों पे ना भागे, हुनर पे भागे, कुछ ऐसा? वही कह रहे हैं कि भाई आप कोशिश कीजिए कि जो है भाई हमारे में क्या कमी है, अगला हमसे लड़ा रहा है तो हमको काट रहा है तो क्यों काट रहा है, उसकी खींच अच्छी है या वो अच्छी जगह से लड़ा रहा है। भाई होता है कि जब आपकी खींच मान ली 100% है और दूसरे की खींच जो है 50% है तो 100 वाला काटेगा ज़्यादा। तो इसलिए भाई अपने में खिलाई पिलाई ध्यान दीजिए, थोड़ा पावर अपनी बढ़ाइए, समझे। और उसके बाद कम से कम जब आप लड़ाएंगे तो आप अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब आप ये थोड़ी ना कि भाई जो आदमी लड़ा रहा है, बहुत से ऐसे लड़के लड़ा रहे हैं जो आदमी कहते हैं कि वो डेली शौक कर रहे हैं तो भाई उनकी जो जितना प्रैक्टिस करेगा तो प्रैक्टिस का गेम है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छी पतंग भाई लड़ाता रहेगा, जो नहीं प्रैक्टिस करेगा वो। बिल्कुल सही, ये गेम जो है हमारा प्रैक्टिस पे ही है। जी प्रैक्टिस। बिल्कुल सही कहा उस्ताद हमारे। केडी उस्ताद आप ये बताइए कि जो हमारे लखनऊ में कुछ लोग हैं जो अभी नए नए तैयार हैं, वो कहते हैं कि महंगी डोरे रखने का एक अलग ही रुतबा है, जो हैसियत वाले लोग हैं। ये अभी लोगों ने ये चीज बना दी 4-5 सालों में। 4-5 सालों में डोरों का रेट इतना महंगा हुआ है जी। वरना इससे पहले रेट नहीं था। रेट नहीं था, मतलब 1100, 1200, 1300। जी जी। मतलब बहुत अच्छी डोर है तो 1500 रुपए, 1500 रुपए की। इससे ऊपर डोर नहीं आती। नहीं आती। अब डोरे जो है वो खाली वो हम ही लोग नाम पैदा करते और उसके बाद वो रेट बढ़ा देते। मतलब हमने एक टूर्नामेंट उठाया तो लॉटरी उनकी निकल आई। मतलब जिनकी डोर है उनका नाम पूरे लखनऊ और हिंदुस्तान में हो रहा है, और जिसने मेहनत की काटा उसका कोई नाम नहीं। वहीं से खत्म, वहीं से वो खत्म। बिल्कुल सही है।
इससे आगे कोई आज वो बढ़ ही नहीं पाता है। बढ़ ही नहीं पाता। मतलब पतंग कोई अच्छी लड़ा दी उनकी तो उनको बुला के सम्मानित कर दिया, उन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए, मेरे इतने रेट हो गए भाई। अभी समीर ने ऑल इंडिया में जी उस्ताद बताएं। मोहिब के पतंग से फाइनल जीता था। मोहिब का फोन हाउस में लड़ाया था जी। मोहिब की पतंग 18 रुपए की थी जी। आज का जाइए 27-28 रुपए, क्योंकि उस ऑल इंडिया के बाद उन्होंने बिल्कुल सीधे 6-7 रुपए बढ़ा दिए। क्या पेट इसमें पतंग से उस्ताद काटे। अभी बिल्कुल सही कहा आपने उस्ताद। अभी एक समीर हमारे भाई जो वहाँ लड़ा रहे थे कि भी छत से एक पतंग लड़ा रहे थे, उन्होंने एक 9 भी काटा था छत से। तो हमारे जिशान भाई एक यूट्यूबर है, उन्होंने उनसे ये पूछा था कि भाई आप कौन सी डोर लड़ा रहे हैं, तो समीर भाई ने डोर का नाम नहीं बताया था। उन्होंने कहा था अगर मैं नाम बताऊंगा तो अभी डोर कल जो है महंगी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सिर्फ कहा था मैं 1700 रुपए की डोर लड़ा रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। नाम नहीं बताऊंगा मैं कि डोर जो है हमारी कौन सी। कुछ होता पतंगबाज भी जैसे हमें तो मतलब कहीं ना कहीं सबको समझ में आ रहा है कि नाम बताने से प्लेयर का डोरों को एकदम से आदमी रेट बढ़ा देता है। तो ये चीज़ सही कर रहा है कारीगर या गलत कर रहा है? नाम तो बताने ही नहीं चाहिए, नाम बिल्कुल नहीं बताना बिल्कुल चाहिए। नहीं बताना चाहिए। अजैन है हमारे जो पहले बनाते हैं, उनका अजैन का ब्लॉक जी। 1300 का था। ऐसी डोर थी, कटती नहीं थी, कटती नहीं थी, 1300 रुपए की। आज वही डोर 2500 में आ गई, 2500 में आ गई। दोनों ब्लॉक बदलते रहे। 1300 वाली ऐसी दुकान से उठा के ले आता था मैं, बिल्कुल सही उस्ताद। कटती नहीं थी फर्स्ट। जितनी तारीख को अपने अपनी पसंद है। आप इनको जुबैर की डोर दी, इनसे बहुत अच्छी लड़ती है। एक बोल टाइम दीजिएगा, आप मिर्जा भी जी के कुछ इधर आ बाद जाइए, आप भी बोल सकते हो साथ, कोई जनता की बात हो रही है। बात के ऊपर है। नहीं बोल दीजिए, आ जाइए इधर, जो बोलना चाह रहे हैं बिल्कुल कैमरे में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे मतलब डोरे तो महंगी हो ही गई हैं, बहुत महंगी हो गई है, मतलब हद पार हो रही है डोरों की। जो छोटा लेवल का हमारे वहाँ शौकीन है वो शौक नहीं कर पा रहा है। 1800 1900 जो डोरे 1800 तक डोरे बिल्कुल बेस्ट होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं, 2000 तक के रेंज में अच्छी डोर है। डोरे अच्छी आती हैं। अब आदमी कुछ नए भाई अब आदमी खुद लेता है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना करता है। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, लेकिन ये देखना चाहिए रेट बहुत हाई है। आगे ये तो 100 फुटे में हैसियत वाले कर रहे हैं वैसे जिनके भैया आगे इस तरह रहा तो 100 धीमे धीमे कमी हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका वही मसला है कि आपने जैसे कहा कि लोग बढ़ा रहे हैं, मसला ये कि जो हैसियत वाले हैं जिनको ऑनलाइन काम करना है, उन्होंने फ़ोन किया भाई इतने बंडल भेज दो मेरे घर, वो आ गए। लेकिन जो छोटा पतंगबाज है वो उतने अब ये गेम बनाई है, जिनके पास पैसा है वही शौक कर ही सकते कर सकते हैं। मतलब छोटा आदमी जो है इस समय बिल्कुल एकदम बैठ गया है कई हद तक। क्यों संजय भैया? बिल्कुल बैठ गया। पहले हम लोग था, सस्ता माल था, हम अपने साथ 2-2 जनों को लड़वाते थे। आज के रेट में हम एक प्लेयर को नहीं लड़वा सकते अपने साथ, नहीं लड़वा सकते। इतना महंगा हो गया, कहाँ तक खर्चा करेंगे? कहाँ तक खर्चा करेंगे? नहीं, हमने कई साल तो पहले देखा है कि ऐसा होता था कि आदमी पूरे क्लब चलाता था, पूरे गलत और अब ये हाल हो गया कि क्लब या तो बंद हो गया या तो आदमी ने कहते भाई अपना लेके आओ तो लड़ाओ वरना मामला खत्म। क्यों कहते हैं गुड्डू भाई? सही है भाई, महंगाई तो है ये देखिए। मतलब और हर उसमें चीज़ पे महंगाई रेट जो है चाहे सब्जी हो चाहे पतंग हो चाहे वो हर चीज़ महंगा तो है ही है। और महंगाई हर चीज़ पे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि खाली डोरों पे बढ़ी है। और वही चीज़ है कि बहुत से लोगों की मानसिकता ये होती है कि सबसे महंगी है तो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। तो भाई अब किसी पाँचों के लिए परवरदिगार ने बराबर नहीं बनाई, बराबर नहीं दी है। तो जो अपना आदमी की सोच है भाई, कोई महंगी सोचता है कि हम ले रहे हैं तो अच्छी होगी, ऐसा है कि जो महंगी है वो भी भाई मेहनत करते हैं तभी उनकी डोर महंगी है। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है महंगी डोर, सस्ती डोर वाले भी मेहनत करते हैं, तो अभी है कि नसीब मेहनत सब बराबर करते हैं। मेहनत सब बराबर करते हैं, तो नसीब की बात है किसको कहाँ ले जाए। भाई कारीगर तो किसी के पास जा नहीं रहा है कि भाई मेरी डोर लो, भाई महंगी है तो मेरी डोर खरीदो। भाई हम ही आप जाते हैं तो अब जब जाएंगे तो भाई वो तो अपनी मनमानी पैसे लेगा ही। भाई जिसकी 2 सब्जी बन रही है उसका 10 सब्जी उसके पास ऑर्डर है तो वो ऑटोमेटिक रेट बढ़ाएगा। और फिर हम उससे कह भी रहे हैं कि भाई जितने की बना रहा है, हम अगर वो 2500 रुपये बना रहा तो हम उससे कहेंगे भाई 2700 रुपये ले लो। तो जब इस तरह से 4-6 लोग 10 लोग ऑफर करते हैं तो धीरे धीरे भाई रेट बढ़ते जाते हैं। तो वो उसमें कोई वो नहीं है, ये है कि भाई थोड़ा सा रेट धीरे धीरे पहले बढ़ते थे, अब भी है कि बहुत स्पीड में रेट बहुत बढ़ते स्पीड हैं। में। मतलब ये एक जायज़ रेट जो होते हैं, जैसे आप 10% 5% जो एक जेन्युइन रेट है कि आप बढ़ाओ, हर चीज़ पे बढ़ रहे हैं भाई। खाने पीने पे GST लग रहा है, दही पे 5% लग गया, ये सब लग गया, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक सहूलियत, मतलब दाल में नमक भर, जैसे आप बता रहे थे, उस्ताद बता रहे थे कि एक हल्का अमाउंट आप जो नहीं बढ़ना चाहिए भाई। पहले भी ऐसे बढ़ता था 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए, बहुत बढ़ते थे, इतने बढ़ जाते थे। फिर बाद में अपना उन्होंने देखा तो जो कम करने वाला वो कम किया, उन्होंने अपने हिसाब से कम कर दिया कि हाँ डोरे सस्ती हो गई। आज वो थोक में जो है सब्जी 500 ग्राम की जो है 290 रुपए की आ रही है, 350 रुपए की हो गई उस्ताद। और आदमी अब बताइए कि वो कितने खरीदेगा। नहीं होलसेल में दुकानदार को होलसेल में हाँ 290 की
340 350 की वो बेच रहा है। मजबूरी क्या करेगा भाई, कुछ तो पैसा कमाएगा वो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जब आगे से महंगी आएगी तो आगे यहाँ महंगी मिलेगी हमको। महंगी मिलेगी। और जब महंगी मिलेगी तो हम किसी को लेके शौक भी नहीं कर सकते बिल्कुल कि सही भैया अपना माल लेगा तो लड़ाओ, नहीं वरना हम काहे ले देंगे लड़ाने के लिए। बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं पतंगबाजी बिल्कुल एकदम खत्म होती है। वो 20-25% खत्म हो रही है। जो बड़े आदमी है वो ये शौक करेंगे बाद में। वही शौक करेंगे आगे चल के। जी बिल्कुल। छोटा वही- पतंगबाज जो है बिल्कुल वो खत्म। एकदम खत्म हो जाएगा। वो क्या करेगा भाई, इतना महंगा कौन लड़ाएगा। लेकिन केडी भाई मसला ये है कि जो बड़े हैसियत वाले शौकीन है वो सिर्फ 10-15% है। हाँ वो तो जो 10 छोटे वाले हैं इनकी जो है वो जी। ज़्यादा वो है भाई। जो 1800-2000 की रेंज के जो पतंग लड़ाते हैं जी जी डेली वाले, उनकी रेंज जो मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 5 दिन शौक करते हैं, उनकी रेंज यही है कि 1800-2000 इतनी होनी चाहिए। तक के है रेंज की भाई। 2000-2100 तक के आदमी लेके लड़ा लेता है, लड़ा तो लेता वो है। अपना शौक ज़्यादा करते हैं। अब जो जितनी महंगी डोरे लेते हैं वो इतना थोड़े ना शौक करते हैं कि भाई इतनी महंगी लेके और मतलब कहीं ना कहीं जो 85% छोटा लेवल का पतंगबाज अगर वो बैठ जाएगा तो मेरे ख्याल से 80% तो समझ लिए भाई साहब। 80 से 90% तो ऐसे ही 10% ऐसा है जो महंगी डोरे लेके और वो शौक करेगा भाई। महंगी एक बार लेगा, उसके बाद मान ली 25-27 से 3000 रुपये की ली तो एक चरखी खत्म हो, उसको फिर 3000 रुपये। ऐसे ही है कि अगर 1800 रुपये की तो 3600 रुपये उसने दो चरखी ले ली लेके लड़ा लिया। 2000 की तो 4000 हुए भाई। तो उसको कहीं ना कहीं पैसे बच रहे हैं ना बच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा उसका। भाई। होता है कि आदमी अच्छी है तो एक आध चरखी आदमी रख लेता है कि भाई हाँ, हर आदमी एक आधी चरखी बैग में लेके रखता है। लेकिन ज़्यादातर लड़ती तो यही 1700 1800 2000 रुपये वाली यही सब ज़्यादा। लेकिन उस्ताद अभी हमारे कुछ कारीगरों ने भी कहा है कि जो अच्छे नामी ग्रामी कई सालों से जिनका अड्डा है उन्होंने भी कुछ कहा है कि जो अच्छी डोर है मतलब उसमें कुछ भी डाल दें, जितना अच्छे से अच्छा बना ले वो 2200 तक ही बन सकती डोर। इतने की बनती है, कुछ भी डाल दें इससे ऊपर नहीं जाएगी। उससे ऊपर नहीं इससे जाएगी। ऊपर डोर जाती नहीं है भाई। आप सब कुछ डाल लीजिएगा उसके अंदर, जी बहुत है 2200 रुपये। 2200 इससे ऊपर जानी नहीं है। इस वक्त कारीगरों का हाल जरा बरेली में पूछ ली फोन करके। बिल्कुल हर कारीगर बैठा हुआ है इस टाइम पे, काम नहीं है उनके पास, काम नहीं है। क्योंकि इतनी महंगाई पे चर्चा चल रही है। जी इतने वीडियो चल रहे हैं, इतने सब कुछ आ रहे हैं, काम है नहीं उनके पास भी। काम जो काम वो कर रहे हैं 100 चरखियाँ बना रहे थे, वो 10-15 चरखियों का काम रह गया इससे। काम रह गया है। लेकिन अभी आप फोन करेंगे कहेंगे नहीं काम बहुत अच्छा है। काम दुकानदारी हो नहीं रही है आदमी की। आप दुकानों पे जाके पता कीजिए, सर्वे कीजिए, देखिए आप दुकान पे कितना काम है। नहीं मैं कहीं काफ़ी हद तक ये जो लोकल जितनी अपनी छोटी दुकानें हैं बड़ी मैंने सारी कवर की हैं उस्ताद। जी जी। तो दुकान का ये हाल है कि कस्टमर जो है सिर्फ चाय पीने वाला आ रहा है। बस वही आ रहे हैं खाली मोटे भाई ये हाल है। जी जी बिल्कुल सही बात सही बात सही है। बात है। आपको भाई देखिए होता है ना कि जब दुकान आदमी खोल के बैठा है तो अगर उसको 400-500 रुपये रोज नहीं 500 रुपये पैदा करेगा तो बेकार चाय है। आज चाय नहीं दुकान पिलाएंगे का तो किराया- कल वो आएगा नहीं। दुकान का जी, जी। किराया है। आदमी ताल्लुकात में आता है तो चाय पानी नाश्ता है तो 100-200 रुपये तो ऐसे ही आदमी ऐसे ही जा रहे हैं। अगर 400-500 अगर रुपये उसको नहीं कराते हैं जी जी तो कल को आएगा नहीं। वो कहेंगे देखिए वो मान नहीं ले रहे, चाय नहीं पिला रहे हैं। चाय नहीं पिला रहे। सन्नाटे वाला 2-3 दिन सन्नाटा निकल गया तो उसका आप मान लीजिए 3 दिन का जो वो है तो पूरा थोड़ी ना कर लेंगे भाई। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसलिए तो थोड़ा सा जो कहीं मैं कई दुकानों पे उस्ताद गया, मैंने कई दुकानों के ये हाल चाल देखे हैं कि हफ्तों बीते जा रहे हैं, सिर्फ पतंगे जो 2-4-10 बिक रही हैं बस अब कोरोना उसके काल अलावा- में यही हुआ कि कुछ लोगों का कोई काम नहीं था। जी जी बेचारे सबके काम जिसके काम से टूट गए, बेचारे के पास काम नहीं तो आदमी को किसी से जुड़ा था तो आदमी ये काम उसने पकड़ लिया कि चलो भाई इसमें 2 पैसे मिलते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल। जब आदमी थोड़ा सा गया तो 2-4-10 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पर जब सीजन भी आता है, सीजन में तो काम थोड़ा बहुत चलता है जी जी तो चल जाता है मामला। तो और सीजन है तो बैठा रहता है, बाद में 2-3 दिन दुकान होनी नहीं उसकी भी तो भाई कैसे वो करेगा। कैसे काम चलेगा, किराया भी देना है, दुनिया भर के और भी अदर खर्चे हैं। उसको खर्चे भाई तो हैं जी जी तो उसकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूंजी घटती है। जब घटेगी तो ऑटोमेटिक भैया तो बंद कर दे या तो कुछ और करे। जी। तो उस्ताद कुछ कारीगरों के लिए कहेंगे कि जो डायरेक्ट माल भेज देते हैं इसको बंद कर दें? इसको तो बंद करना चाहिए भाई। जो देखिए आपके जिससे ताल्लुकात हैं, जो भी कारीगर हैं, जी जी सबसे देखिए कहीं ना कहीं ताल्लुकात होते हैं। तो ताल्लुकात जो हैं उनको आप भाई भेज दीजिए, ठीक समझ में आता है। लेकिन हर आदमी को किसी ने फ़ोन किया जी, जी। इससे किया भला है और उसको बोल के उसने पैसे दिए आपको और आपने उसको डोर भेज दी तो वो कहीं ना कहीं गलत है। भाई भेजना है आपको दुकानदार के पास भेजिए तो उसको कम से कम वो भी 2 पैसे भाई 2 पैसे कमाई, जिसने 2-3 लाख रुपए लगा के अपनी दुकान जो खोली भाई है। आदमी 2-4 पैसे जब कमाएगा तभी वो रुकेगा। रुकेगा। जब आप सब डायरेक्ट ही आएगा तो हमारे पास आएगा कौन जी जी भाई। जब सब डायरेक्ट ही भेजने क्या लगेंगे कुछ तो आपके बोलेंगे? पास आएगा कौन। देखिए कारीगर को हमको मना करने की जरूरत नहीं जी। है। हम ये चाहेंगे कि जो प्लेयर डायरेक्ट जो सामान मंगाते हैं जी। अगर वो लेना बंद कर दे जी जी तो दुकानदारों की दुकानदारी भी बढ़ेगी जी। और माल भी सस्ता होगा। माल भी सस्ता होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। पतंग भी लेना बंद करे वो, जी पतंग के भी रेट हम ही लोगों ने बढ़ाए हैं, सब प्लेयरों ने मिलके, जी। और डोरों के भी बढ़ाए हैं। जी तो हम ये चाहते हैं कि प्लेयर जो है वो डायरेक्ट मंगाना बंद कर दे। जी ऑटोमेटिक इनको डोर सस्ती करनी पड़ेगी, सस्ती कर दुकानदार के हिसाब से चलना पड़ेगा, इनको भी चलना बिल्कुल पड़ेगा। सही। और
प्लेयर का भी फायदा होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। क्योंकि दुकानदार, मैं बताऊं गुड्डे भाई कि दुकानदार जो है वो अपना एक मैक्सिमम रेट ले रहा है, जैसे कि 100-150 रुपए, हद है 200 रुपए एक बंडल पे कमा लेता है। लेकिन जो कारीगर है ईमानदारी से काम कर रहा था उससे 100-125 रुपए 150 रुपए से ज्यादा उसको नहीं बचता। बंडल पे नहीं बचती, बिल्कुल सही कहा। और लेकिन जो डायरेक्ट काम हो रहा है वहाँ 200 रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहा है, प्लस किराया भी दे रहा है, लाना ले जाना भी हो रहा है, और कोई गारंटी नहीं उसकी। बस देखिए जो है डोर जो अच्छी बना रहे हैं उनकी थोड़ा सा डिमांड बढ़ती तभी वो महंगी करते हैं। जी, जी। लेकिन अब महंगी करने मतलब ये नहीं है कि आप एकदम उसको रेट बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो ये अगर कहीं कोई ऐसी चरखी है भाई जो हमसे कह दे, कोई भी कारीगर जी। बरेली में हमने भी 35 साल हो गए शौक करते हुए। जी, जी, जी। और कोई हिंदुस्तान का ऐसा आदमी नहीं होगा जिससे मैंने पतंग न लड़ाई हो, अच्छा खिलाड़ी। हमसे कोई एक कारीगर आके कह दे कि ये डोर हम आपको दे रहे हैं 10,000 रुपए की, बिल्कुल तो ये फंस के कटेगी नहीं। बिल्कुल ठीक हम उसको 10,000 रुपए देंगे 12 की फिरकी के, ठीक है, लेकिन फंस के ना कटे भाई। बिल्कुल सही भाई। गारंटी किस चीज का लेगा? भाई अगर कट गई तो हम उसको एक पैसा नहीं देंगे। और अगर कटती सब डोरें हैं, सब कटती है उस्ताद। कोई ऐसी डोर बन ही नहीं आज तक के हमने 35 सालों में अपनी जो जिंदगी में देखा है, एक से एक धुरंधर है, कोई ऐसी डोर ही नहीं बनी जो ना कटे। जब कटेगी नहीं तो खर्चा कैसे होगी? जब खर्चा नहीं होगी तो लेगा क्यों आदमी? लेगा क्यों आदमी? एक ही हम डोर 10,000 रुपए की चरखी खरीद लेंगे हमेशा, जब कभी पूरी होगा लाइफ तो वही उसे चलेगी। उड़ा के अपना लड़ा रहे हैं, काट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तो उस्ताद। फायदा है क्या? पर वही चीज़ है ना कि ऐसा नहीं कि महंगी डोर है तो कटेगी नहीं। ये तो आपको हुनर पे है कि आप कितनी अच्छी पतंग लड़ाते हैं और कहाँ पे किस चीज़ को आपको यूज़ करना है। मतलब कहीं ना कहीं आपको हुनर आगे लाना है और ये महंगे की तरफ नहीं भागना है। हुनर पहले, बाकी तो सब सेकेंडरी चीज़ है। तो उस्ताद आखिरी बार कुछ कह दीजिए किसी अपने लखनऊ के प्लेयरों को जो अभी नए नए उभरे हैं, वो महंगे की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, उनसे कह दीजिए उस्ताद कुछ। वो लोग जो है महंगे की तरफ ना भागे जी। देखिए डोरों में मतलब सब कुछ वही होता है। ये सिर्फ जो है उनका तो नाम चल रहा है जो सिर्फ मसाला डालते हैं। जी जी, डोरे बनाते हैं कारीगर, और सारा खेल होता है मुट्ठी का। बिल्कुल सही। जिसकी मुट्ठी अच्छी होती है उसकी में डोर वो खाली शाम जब चरखियाँ बन के आती हैं चढ़ के, जी जी, तो वो डोर चेक करते हैं कि डोर कौन सी दबे हाथ से बनी है, कौन सी उठे हाथ से बनी है। जी जी, बस जो दबे हाथ से बनी है वो डोर किनारे कर लेते हैं। ये इसके रेट अलग हो गए, ये वाले के रेट अलग हो गए। रेट अलग होगा, बस बिल्कुल सिर्फ सही। ये होता है उसमें मसाला कोई नहीं पाता, बिल्कुल मसाला सही। सब वही पड़ा हुआ है। सब वही पड़ा हुआ तो हम एक ये ही। चाहते हैं कि वो लोग डोर जो है डायरेक्ट ना मंगा के जी। दुकान पर अगर मंगाएंगे जी। तो ऑटोमेटिक डोर सस्ती करनी पड़ेगी उनको, सस्ती करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही कहा उस्ताद। पतंग भी सस्ती करनी पड़ेगी। हम अगर डायरेक्ट मंगाएंगे तो हमको सब कुछ महंगा मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि सही हम ये कह देते हैं कि भाई आप 2,000 की डोर दे रहे नहीं, आप 2200 ले लिए। जी जी, डोर वैसी आनी है, उसमें कुछ डालना नहीं है, कुछ नहीं आना, सिर्फ जो मैंने बताया आपको मुट्ठी का खेल है खाली। बिल्कुल सही। मुट्ठी का ही खेल है मेन, और उसके लिए हम जो है 200 रुपये ज्यादा दे रहे हैं उनको। जी। तो वो दुकान पे माल यहाँ कम बेच रहे हैं, वो डायरेक्ट उनको बेच रहे हैं, तो इसलिए महंगा होता चला जा रहा है। तो शौक को अगर बढ़ाना है आप लोगों को तो आप डायरेक्ट ना मंगा के दुकान पे मंगाइए। किसी आप जिसको जानते हैं आप उसकी दुकान पे मंगाइए, बिल्कुल सही। गुड्डे भाई को मंगाइए या किसी को मंगाइए। हाँ, जो आपकी नजदीकी, जो आपको लगता है जिस भरोसे वाला आपका आदमी दिल हो। जहाँ करे अच्छा लगे आपको, जी, जी। आपके जिससे अच्छे ताल्लुकात हो आप उससे डोर मंगा लीजिए। लेकिन डोर वहाँ मंगाएंगे तो आपको सस्ती डोर मिलेगी सस्ती और मिलेगी। अच्छी बना के मिलेगी, अच्छी मिलेगी। क्योंकि वो गुड्डे भाई भी उससे कह देंगे भाई ये अच्छी चरखी बनाई हुई है, बिल्कुल सही। तो वही डोर हमारे पास भी आ जाएगी। हम भी लड़ाएंगे उसको, हम भी नाम पैदा करेंगे, बिल्कुल उनका भी नाम पैदा होगा, फिर भी हम सम्मानित करेंगे उनको बुला के। सम्मानित करेंगे, जी बिल्कुल जी सही। जी बिल्कुल सम्मानित करेंगे भाई, लेकिन वो आगे डोर के पैसे ना बढ़ाए इतने। बस उस्ताद, बस, ये बस, हम बिल्कुल यही सही कहना कहा। चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्ताद। तो एक नज़र हमारे गुड्डे भाई की दुकान पे मारते हैं। बहुत पुराना कलेक्शन उस्ताद ने भी रखा है। उस्ताद आपके वहाँ जो डोरे हैं वो कितने रेंज तक है? हमारे पास भाई सभी रेंज के, तो हमारे पास हर तरह के कस्टमर आते अच्छा, हैं हर तरह का। जी। तो 1600, 1700, 1800, 2000, जी, 2700, मतलब सभी रेंज हमारे गुड्डे भाई रखते हैं, मतलब कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर के साथ, तो कस्टमर की जो डिमांड होती है भाई वो देते हैं जी। ताकि आपकी कस्टमर भाई वापस ना जाए, जो आया है उसको